मुझसे तूने इतना। माँ का नौवां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री, यानी कि हमारा नौवां जो नवरात्रा है वो है माँ सिद्धिदात्री का। माँ सिद्धिदात्री सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माँ सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री देती है मोक्ष और सिद्धि देती है। सिद्धि यानी कि हमारे पास जो भी हमारा ज्ञान का भंडार होता है उसको सिद्धि बोलते हैं। माँ की नवी शक्ति का नाम माँ सिद्धिदात्री है। अपने इस विग्रह स्वरूप से माँ अपने भक्तों को ब्रह्मांड की सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने उनके इसी रूप की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था, यानी कि भगवान शिव ने भी प्रार्थना करके अपनी सारी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री से प्राप्त की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। वे लोक में अर्धनारीश्वर के रूप में स्थापित हुए थे। नवरात्र पूजन के 9वें दिन भक्त और योगी साधक माँ के इसी रूप की शास्त्रीय विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। माँ के एक हाथ में चक्र, दूसरे हाथ में गदा रहता है, वहीं दूसरी हाथ के एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में कमल पुष्प विद्यमान रहता है। नवरात्र के सिर्फ 9वें दिन ही यदि कोई भक्त एकाग्रता और निष्ठा से माँ की विधिवत पूजा करता है तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। तो भी भक्त माँ की अपने दिल से पूजा अर्चना करेंगे तो उसे सारी सिद्धियां माँ वरदान के रूप में देती हैं। कि भक्तों को अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने का वरदान माँ सिद्धिदात्री देती है। साथ ही माँ की कृपा प्राप्त करने वाले साधक की सभी लौकिक तथा परलौकिक कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आपको बता देती हूँ कि माँ सिद्धिदात्री को हम 9वें दिन क्या क्या चढ़ावा चढ़ाते हैं। नवरात्र के 9वें दिन माँ की नवी शक्ति की पूजा अर्चना कर उन्हें विभिन्न प्रकार के अनाज, खीर, चना जो भी हम माँ को भोग लगाते हैं उससे माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है और भक्तों को वरदान देती है सिद्धिदात्री का। भक्तों को वरदान देती है शत्रुओं पर विजय पाने का, सारे सुख दुख हरने का। तो ये है माँ सिद्धिदात्री का योग। जय माँ सिद्धिदात्री, जय नवरात्रि। आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तूने इतना दिया है खुद से, बस इतनी कृपा कर देना।